गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 12th के लिए आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने सिलेबस अभी तक देख ही लिया होगा और सिलेबस में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग शुरू करेंगे। आपके यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके या चैट बॉक्स में लिख करके या आप डायरेक्ट भी स्क्रीन के थ्रू भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे और आज इंटरमीडिएट की इस क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की जान है एक तरह से, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आपको समझ होना चाहिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझने के लिए आपको फॉर्मूलों की भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। और जब तक आपको फॉर्मूलों की नॉलेज नहीं होगी, फॉर्मूलों की समझ आपको नहीं होगी, तब तक आप लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं शुरू करूं, यानी आज आपकी पहली क्लास है ऑनलाइन इस तरीके से, तो इसे मैं शुरू करूं उसके पहले आज हम लोग फॉर्मूले ही डिस्कस कर लेते हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको बताना चाहूंगा कि साइन अल्फा या साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है। ये सारी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी और 9th क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, और कुछ बोर्ड में आप लोग 8th क्लास से ही ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। और वैल्यूज को जानने के लिए या वैल्यूज को समझने के लिए भी एक सीधा सा तरीका भी हमारे पास, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने स्कूल में सीखा भी होगा। चलिए मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। तो जैसे कि हम जनरली जो वैल्यू निकालते हैं वो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमें इन डिग्रीज के लिए वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 0 से लेके 4 तक का पूरी गिनती लिख लेते हैं। 0 से 1 2 3 4, फिर लास्ट डिजिट हमारा 4, इसलिए 4 का समेट डिवाइड कर देते हैं। और इसके बाद हम रूट ले लेते हैं सबका। सबका हमने रूट ले लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। ये 1/4 यानी रूट लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये आपका 2/4 यानी 1/2 यानी 1/√2 हो जाएगा। ये √3/2 होगा और ये आपका 1 होगा। तो ये वैल्यू आपकी साइन की वैल्यू होती है। साइन, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 हमारा होगा। इसी तरीके से यदि हमें कॉस की वैल्यू निकालना है तो कॉस में करना क्या, बस इसको पलट दो। यहाँ से 1 पहले लिख लो, √3/2 बाद में, 1/√2, 1/2 एंड 0। बस ये ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया तो कॉस की वैल्यू निकल आएगी। और टेन की वैल्यू आपको निकालना है तो टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन होता हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने के फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस अपन कर दो इनको, तो 0/1 यानी कि 0, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/√3, डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 1, ये √3 और ये आपका इंफिनिटिव। तो ये वैल्यूज जो आपकी आएंगी, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी टेन की वैल्यू होगी। टेन थीटा की तो टेन 0 0 हो जाएगा, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 एंड टेन 90 इंफिनिटिव होगा। अब साइन के बाद हमें कॉसिक की वैल्यू निकालना है। तो कॉसिक क्या होता है, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, तो 1/0 यानी इंफिनिटिव, 1/2 यानी अब उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 को 1 पलटोगे तो √2/1 यानी √2, ये 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इसी तरीके से आप sec थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। sec के लिए cos को उल्टा कर दीजिए तो 1 का उल्टा 1,
√3/2 को 2/√3, 1/√2 को √2, 1/2 को 2 और 0, 1 का उल्टा, सॉरी यहाँ पर 0 का उल्टा इन्फिनेटिव। इसी तरीके से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan के लिए हम cot को उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, 1/√3 को पलटेंगे तो √3, 1 को पलटेंगे तो 1, √3 को 1/√3 और इन्फिनेटिव का 0। इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपके लिए बहुत जरूरी है, बेसिक रूल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम लोग और देख लेते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूले आपने पहले भी स्कूल टाइम में आपने पढ़ रखे होंगे। मैं इनको बस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको जरूरत पड़ेगी जब हम डिफरेंशिएशंस को सीखेंगे, इंटीग्रेशन को सीखेंगे, मैट्रिक्स को सीखेंगे, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसी तरह सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक है वास्तव में ये, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, cot अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, एंड tan अल्फा इनटू cot अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, या tan cot अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan अल्फा। तो sec अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos अल्फा एंड cosec अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin अल्फा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम ये डिग्रीज को भी जरा डिस्कस करेंगे, 90 प्लस वगैरह ये सब भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। इसके लिए देखो आपको बेसिक ट्रिक क्या, हमारे पास बेसिक ट्रिक ये है कि हम एक्सेस ले लेंगे, ये एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 यानी 90 होता है, ये पाई यानी 180 और ये आपका 3π/2 यानी 270 होता है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर आपके सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सब पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका, इसमें आपका साइन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्टा है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका है, इसमें आपका सेक और कॉस ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे आपके नेगेटिव्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं, देखिए जब भी एक्सेस चेंज होती हैं, या से समझ लीजिए जब हम एक्स एक्सेस पर रखते हैं, एक्स एक्सेस से चेंज करेंगे तो नो चेंज आता है, अभी समझाऊंगा क्या इसका मतलब है। और वाई एक्सेस पे चेंज होगा, और चेंज किस तरीके का चेंज, आप याद रखना, साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस आपका साइन में बदलेगा। इसी तरह से टेन आपका कॉट में बदलता है और कॉट आपका टेन में बदल जाएगा। कॉसेक सेक में बदलेगा और सेक आपका कॉसेक में बदलता है, ये आपस में इस तरीके से इंटरचेंज होते हैं। अब कैसे, जरा फॉर्मूले से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं समझ में आए आप लोग या तो चैट बॉक्स में आप लिखिएगा या आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें कि यहां पर हम लोग देखें, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले मैं आपको सीधा बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा साइन π/2 प्लस थीटा। अब साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, आप देखिए साइन में π/2 में हमने थीटा को ऐड किया। अब π/2 में जो हम थीटा को ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पर हम π/2 प्लस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, साइन पाई वाई एक्सिस को चेंज हो रहा है, यानी वाई एक्सिस पर हम लोग चेंज कर रहे हैं, π/2 वाई एक्सिस पे, इसलिए साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, और कॉस थीटा लिखेंगे, तो साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि कॉस
पाई प्लस थीटा, तो ये क्या होगा कॉस पाई प्लस थीटा। अब कॉस पाई प्लस थीटा यदि हम लोग देखें तो पाई ये है, यानी कि यहाँ पर ये है पाई। अब पाई प्लस में करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है ये आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का यानी माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग। और एक्स एक्सिस पर है पाई, देखिए एक्स एक्सिस पर है, सिर्फ नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा और कॉस थीटा हो जाएगा यानी माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले समझो पाई बाई टू यानी वाई एक्सिस, और माइनस थीटा करेंगे तो यानी माइनस में यानी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करेंगे, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा है, सारे पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। लेकिन पाई बाई 2 है, वाई एक्सिस है, तो tan का उल्टा कॉट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा आपका कॉट थीटा। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि sec 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, तो 3 पाई बाई 2 यानी ये लाइन हमारी वाई एक्सिस है। तो पहली चीज तो sec आपका cosec में बदलेगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाई 2 माइनस में है, माइनस यानी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे और हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और sec का उल्टा रखेंगे cosec, और cosec थीटा, तो माइनस cosec थीटा। तो आप इस तरीके से सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, तो ये सारे आपको याद रखना होंगे, आप याद इनको कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मैं कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा। वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए साइन अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर लगा दिया, रूट लगा दिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्योंकि स्क्वायर रूट एक साथ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे लिख लेंगे। और इसमें हमने cos 2 अल्फा का, यानी कि हम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया cos 2 अल्फा का, यानी cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, या आप ऐसे समझ लीजिए cos 2 अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आपको समझा देता हूँ, cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, हम ये अप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा आपका, ये 1 उधर पहुंच जाएगा, यानी कि 1/2 नीचे आ जाएगा, और यह आपका आएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा। तो ये वही हमने इसको फॉर्मूले के टर्म में लिख दिया। तो आप याद रखिए भाई, साइन अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा बाई 2 या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। या आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, क्योंकि साइन अल्फा को हम वास्तव में ऐसा लिख रहे हैं कि साइन अल्फा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो साइन 2 अल्फा, इस पूरे को अल्फा पढ़ लिया हमने, तो साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हाफ एंगल फॉर्मूले आपको ये याद रखना होगा। इसी तरह से cos अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, या tan अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए। cot अल्फा का फॉर्मूला होता है cot अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 cos 2 अल्फा, आप इसको ऐसे याद रखें, या cot अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 2 tan अल्फा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं आपके। तो हाफ एंगल फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसी तरह sec अल्फा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और cosec, CSC मींस होता cosec, तो cosec अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस या 2 tan अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा में यदि हम लोग देखें तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस
गामा या अल्फा माइनस बीटा लिख लीजिए आप इसे। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूले आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे, आपको इनको याद रखना होगा। और इसके बाद tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, एंड tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, and cot alpha plus beta is equal to 1 minus tan alpha tan beta upon 1 tan alpha plus tan beta, and cot alpha minus beta is equal to 1 plus tan alpha beta tan alpha tan beta upon tan alpha minus tan beta। आपको ये पूरे फॉर्मूले याद रखना होंगे। अब sin 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 sin अल्फा cos अल्फा cos 2 अल्फा is equal to cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही पूरा कुछ होता है। फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। सारे फॉर्मूले आपने 9th और 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को आसानी से समझ सकें। तो cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, या 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, एंड 2 अपॉन cot अल्फा माइनस tan अल्फा। इसी तरह cot 2 अल्फा का आप लिख सकते हैं फॉर्मूला cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 cot अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2। आप ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। sin 3 अल्फा का sin 3 अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, या फिर 3 cos स्क्वायर अल्फा sin अल्फा माइनस sin क्यूब अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। sin 4 अल्फा का होता है 4 sin अल्फा cos अल्फा माइनस 8 sin क्यूब अल्फा इंटू cos अल्फा, एंड 5 sin 5 अल्फा इक्वल टू 5 sin अल्फा माइनस 20 sin क्यूब अल्फा प्लस 16 sin to power 5 अल्फा। cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा इक्वल टू cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा इंटू sin स्क्वायर अल्फा। इसी तरह cos 4 अल्फा का फॉर्मूला लिख सकते हैं 8 cos पावर 4 अल्फा माइनस 8 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, एंड cos 5 अल्फा इक्वल टू 16 cos पावर 5 अल्फा माइनस 20 cos क्यूब अल्फा प्लस 5 cos अल्फा। tan 3 अल्फा का लिख सकते हैं 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, एंड tan 4 अल्फा का फॉर्मूला हम लिखेंगे 4 tan अल्फा माइनस 4 tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 10 टू पावर 4 अल्फा। tan 5 अल्फा होगा 10 टू पावर 5 अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा प्लस 5 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 5 tan टू पावर 4 अल्फा। तो इसी तरह cot 3 अल्फा के फॉर्मूले भी हम लिख सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखना हो। ये हाफ एंगल फॉर्मूले एक बार मैं फिर से बता दूं, ये भी आपको ये हाफ एंगल फॉर्मूले याद रखना होंगे। तो जितने ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले याद रहेंगे उतना ही चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको रटना है, आपको उनको याद करना है। देखिए उन्हीं को हाफ एंगल्स के फॉर्मूले लिखा गया, जो पीछे फॉर्मूले लिखे गए थे 2 अल्फा वाले, उन्हीं को हाफ एंगल के फॉर्मूले दिखाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, कुछ फॉर्मूले और डिस्कस कर दें हम लोग। तो sin अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा 1/2। cos अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा पॉइंट 2। sin अल्फा cos बीटा का होता है sin अल्फा माइनस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा पॉइंट 2। tan अल्फा इंटू tan बीटा का tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा, एंड cot अल्फा इंटू cot बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा प्लस cot बीटा upon tan alpha plus tan beta, and tan alpha into cot beta is equal to tan alpha plus cot beta upon cot alpha plus tan alpha। ये सारे फॉर्मूले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद रखिए जितने ज्यादा हो सके। अब आते हैं हम लोग इनवर्स अपने चैप्टर पर। तो सबसे पहले हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता क्या है, इनवर्स कहते किसे हम लोग, पहले आप यही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है कि y स्क्वायर या y इज इक्वल टू
tan थीटा। तो tan इनवर्स यानी यहां पर हम tan को पहुंचाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, समझे? तो यही इनवर्स है आपका। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इनवर्स कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, जब प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगी तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल भी हो जाएगा तो अभी थीटा ही बचेगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस आपका हट जाएगा तो थीटा बचेगा। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आप x इंटू वन अपॉन एक्स वाई करते हैं तो x x कैंसिल हो जाएगा, या x इंटू एक्स इनवर्स वाई तो x x इनवर्स हट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हट जाता है। तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो थीटा बचेगा, tan इनवर्स से tan हट सकता है, थीटा बचेगा, कॉस से इनवर्स से कॉस हटेगा, थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले हम और डिस्कस करेंगे, जैसे कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। कैसे आया इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना भी चाहूंगा, कि चलिए थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए आपने पढ़ रखा होगा कि देखो यहाँ पे जरा हम समझ लेते हैं, फॉर्मूले कुछ आप याद रखिएगा। देखिए कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 अपॉन x, और कॉट इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x। ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। और फिर आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, याद रखिएगा। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आप याद रखिए। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना होंगे। ये सारे के सारे फॉर्मूले, अच्छा बाद में जो लिखा उस पर भी ध्यान मत दीजिए, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। बस आपको यहाँ जो फॉर्मूला दिया बस आप इनको याद रखिए। फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता माइनस साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन जब कॉस और सेक और कॉट को देखेंगे जिसमें हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई आ जाता है बस। और सेक इनवर्स कॉस सेक और कॉट में तो sec इनवर्स x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, एंड cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। देखो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। यदि आपको tan a प्लस tan b का ट्रेंड आपको मालूम है तो tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो उसी ट्रेंड पे ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू x प्लस y प्लस z माइनस x y z 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स, ये फॉर्मूला आपका पूरा होगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हैं आपके, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखना होंगे। 2 tan इनवर्स x का होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का 1 माइनस एक्स, या फिर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल पुराने जैसे फॉर्मूले ही है,
यदि आप पिछले जो मैंने आपको नॉर्मल फॉर्मूले बताए थे, यदि आप उनको ट्रेंड आपको याद होगा तो आपको ये फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। यानी कि जैसे हम tan 2x का फॉर्मूला पढ़ते थे, तो 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x, आप देखिए लगभग वैसा ही ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉज इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। tan इनवर्स x का होगा cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन वगैरह हम बाद में चर्चा करेंगे इस पर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन जरा डिस्कस कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है साइन इनवर्स माइनस 1/2 या फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू यानी इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 की। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जब भी हमें कभी भी प्रिंसिपल्स वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो हमेशा उसे y के इक्वल मान लेंगे। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू y, ये आ जाएगा। अब साइन इनवर्स में साइन को उधर पहुंचा दिया y के साथ में, तो साइन y इक्वल टू माइनस 1/2। अब आपको ये मालूम होना चाहिए साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है, माइनस 1/2 वैल्यू कहां पर आपको मिलेगी। तो साइन में माइनस 1/2 वैल्यू आपको कहां पर मिलेगी। तो यहां पर जरा हम लोग देखें यहां पर आपको मालूम होगा कि साइन π/6 की वैल्यू, या आप ऐसे समझिए यदि माइनस 1/2 से लेके π/2 के बीच में, यदि हम लोग इसके बीच में रेंज में यदि इसकी वैल्यू देखें, या आपको सीधा सा मालूम होना चाहिए, या चलिए मैं आपको और सिंपल बता दूं। देखो जनरली क्या होता है कि साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। देखो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने आपको वैल्यूज निकालना बताया था, वैल्यूज। तो यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यदि आप इसे पाई के टर्म में लिखें, देखिए आगे चल करके एंगल्स को पाई के टर्म में ही लिखा जाता है। तो 30 को यदि आप पाई के टर्म में लिखें तो पाई अपन 180 यानी कि 6 टाइम यानी π/6 आएगा। तो साइन π/6 की वैल्यू जो हमारी है साइन π/6 की वैल्यू है वो होती है 1/2, समझ रहे हैं। लेकिन माइनस 1/2 की बात कर रहा है, यहाँ पर माइनस 1/2 में देखना है, माइनस 1/2। तो अब देखिए यहाँ पे जरा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। चलिए देखिए इसमें हम लोग पहले यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि सीधी सी बात में साइन इनवर्स माइनस 1/2 हमें ये निकालना है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसे लिखेंगे हम लोग माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि 1/2 देखा जाए तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/6 आपका 1/2 ही होता है। तो साइन π/6 आपका 1/2 है, साइन π/6 आपका 1/2, अब साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो कितना आएगा, माइनस π/6। तो ये किसकी वैल्यू होगी, माइनस π/6। इसका आंसर हमारा हो जाएगा। यह एक बार मैं आपको और इजी तरीके से दोबारा मैं आपको समझा दूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। ये हमें दिया था साइन इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का पीछे मैंने देखो यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले मैंने आपको आज बताए थे। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पर क्या करेंगे,
साइन इनवर्स माइनस 1/2 को लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये हमें मालूम है कि साइन इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन π/6 की या साइन 30 की। तो यहां पर हम लोग देखें तो मैंने कहा साइन इनवर्स साइन π/6। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा आपका तो क्या बचेगा माइनस π/6। तो माइनस π/6 हमारा आंसर है। तो इसको बहुत सीधे सीधे आपको करना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में दिया गया है cos इनवर्स 3/2 √3/2 इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहां पर हम लोग देखें तो cos इनवर्स √3/2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं cos इनवर्स और √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos π/6 की या cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसे क्या लिखेंगे cos π/6। तो cos इनवर्स से cos हटाएंगे कितना आंसर आएगा π/6। तो यही हमारा आंसर। आप इसको सीधे सीधे ऐसा आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से cosec इनवर्स 2 देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले मैंने शुरुआत में ही आपको शुरू में बात में पूरे फॉर्मूले बता दी। उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास के पहले पहले आप लोग ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लेंगे। तो cosec इनवर्स 2 तो ये cosec इनवर्स को कैसे लिखेंगे आप cosec इनवर्स तो 2 को लिख लेंगे cosec π/6 क्योंकि cosec π/6 की वैल्यू होती है 2। ये आपको मैंने शुरुआत में ही पूरी वैल्यूज आपको बता दी थी। अब cosec इनवर्स x से cosec हट जाएगा तो कितना बचेगा π/6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक लाइन में आंसर आता है। उसी तरीके से हम लोग tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan इनवर्स इसको देख ले हम लोग कैसे निकालेंगे tan इनवर्स माइनस √3। अब देखो tan इनवर्स इसे x पढ़िए माइनस एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो ये लिखोगे माइनस tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स ये √3 किसकी वैल्यू थी tan π/3 की। तो यहां से tan इनवर्स से tan हटा दीजिए तो आंसर कितना बचा आपका π/3। π/3 इज आंसर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं या माइनस π/3 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए तब आप आंसर फटाफट कर पाओगे वरना दिक्कत आएगी। इसी तरीके से cos इनवर्स माइनस 1/2 देखिए पूरे सॉल्यूशन पे आप मत जाए उतने डिटेल में मत जाए आप। और जैसा मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आप लोग करते रहिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देखें ये कह रहा cos इनवर्स माइनस 1/2 इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। अब cos इनवर्स है cos इनवर्स आपने फॉर्मूला पढ़ा था मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब पाई ऐसे ही और cos इनवर्स ये भी ऐसे ही 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 की। तो 1/2 को लिखेंगे cos π/3 और cos इनवर्स से cos हटेगा तो क्या बचेगा आपका पाई माइनस π/3 या कैलकुलेट करेंगे तो 2π/3 आंसर। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -1 इसका क्या होगा तो tan इनवर्स देखो tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाइए आप तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। देखो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स ये होता है तो ऐसे लिख लिया। अब ये क्या होगा माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 की वैल्यू होती है सॉरी π/4 की वैल्यू होती है। π/4 की तो 1 की जगह लिख लेंगे हम लोग tan π/4। तो tan इनवर्स से tan हटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस π/4 ये आंसर। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। हमको यहां पर दिया गया है sec इनवर्स 2/√3। तो sec इनवर्स बस आपको वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे sec इनवर्स 2/3 की जगह क्या लिखेंगे sec π/6 क्योंकि sec π/6 यानी sec 30 और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो sec इनवर्स से sec हटा दीजिए क्या बचेगा π/6 ये आंसर। बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए वैल्यूज पता होना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से cot इनवर्स
√3 कॉट इनवर्स √3। अब √3 किसकी वैल्यू तो कॉट π/6 की, तो कॉट इनवर्स और कॉट में √3 वैल्यू होती है कॉट π/6 की, तो कॉट इनवर्स से कॉट हटाओगे बचेगा कितना π/6 आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉज इनवर्स -1/√2, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, आपको मालूम है भाई, कॉज इनवर्स -x इक्वल टू π/2 या सॉरी पाई माइनस कॉज इनवर्स x, ये होता फॉर्मूला। तो यहां पर बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2। अब पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू, कॉस π/4 की, कॉज इनवर्स से कॉज हटेगा तो ये कितना आएगा π/4, कैलकुलेट कर लोगे 3π/4 इसका आंसर। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक इनवर्स इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, पाई माइनस, देखिए आपको मालूम है कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। देखिए कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यानी कॉसेक इनवर्स -√2 में, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स या माइनस कॉसेक इनवर्स √2, इसको इक्वल और माइनस कॉसेक इनवर्स और √2 को आप लिखेंगे कॉसेक π/4, क्योंकि √2 में कॉसेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटेगा तो ये बचेगा -π/4। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस ये, इसकी पूरी वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले हम तीनों की अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan π/4, देखो 1 में जो वैल्यू 1 जो है tan π/4 की वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस और कॉसिक यहाँ पर -x है, तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है, देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉसिक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस पाई माइनस कॉसिक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स cos π/3 लिख लेंगे, और यहां पर भी हमने साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला लगाया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। बस उसको कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगी, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, और कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 12th क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ट्राई करिएगा, ये बाकी क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज आपको बस करना क्या कि आपको बेसिक फॉर्मूले याद करना है, तो जितने भी मैंने बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वो आप सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए आज, ठीक है, ताकि कल से आपको प्रॉपर समझ में आ सके। और जितने भी फॉर्मूले, देखिए शुरुआत में मैंने सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेकर इन सारे फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए और आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ये मैथमेटिक्स में जो ये ट्रिग्नोमेट्री ना केवल अभी काम आएगी, बल्कि ये आपका आगे चल करके जब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे, तब भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग सारे फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा और पहले चैप्टर के आप लोग क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। आपके यदि कोई क्वेश्चन क्वेरी या डाउट है तो कल आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग अपने जो ग्रुप में बनाया गया है उस ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलेंगे हम लोग। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम।